नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा। यहाँ पे 3 सर्कल हैं और तीनों ही सर्कल में संख्याएं हैं। यहाँ पे एक सर्कल में संख्या नहीं है, ये मिसिंग है। यहाँ पे बताना है आपको कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो रिलेशन इस सर्कल में लगा लो, फिर वही रिलेशन इसमें लगा लो। जब दोनों सर्कल में सेम रिलेशन बन जाएगा, उसी रिलेशन से यहाँ पे संख्या पता लग जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा 53 है और ये 3 है। तो मैं देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूं, इन दोनों संख्याओं का आपस में अगर गुना करूंगा, ठीक है, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये जो 15 आया है, इस 15 का इस दूसरे वाली संख्या से गुना करूंगा 3 से, तो देखो 45 मिल जाएगा ये वाली संख्या। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना करेंगे आप, 4 × 3 तो मिलेगा 12, और इसी 12 का आप मल्टीप्लाई करोगे इस संख्या के साथ, तो 12 तिया 36 मिल जाएगा, और ये रहा 36। चलिए पहले इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसी 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2 के साथ, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 12। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। अब जितने बच्चे यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी से मैं कह रहा हूं कि बस लाइक का बटन दबा दो। सभी बच्चे लाइक का बटन दबा दें। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यहाँ पे भी 3 सर्कल हैं और तीनों ही सर्कल में संख्या है। यहाँ पे एक संख्या नहीं है, इसी का पता लगाना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखना, आपके पास ये जो 2 संख्या है ना, पहले हमने क्या किया था, दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आप दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 2, दोनों को जोड़ा तो 3 मिला। ऐसे यहाँ पे आप इनको जोड़ेंगे, 1 + 8, दोनों को जोड़ा तो 9 मिला। अब इन दोनों संख्याओं का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो 9 तिया 27 मिला, जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इनको जोड़ो, तो 1 + 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही इनको जोड़ो, 1 + 9 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसके जैसे, तो हमें 70 प्राप्त हो जाएगा, और ये रहा हमारा 70। वही रिलेशन अब आप यहाँ पे लगा दीजिए, दोनों को जोड़िए, 1 + 1 2, और 1 + 4 हो जाएगा 5, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे आने वाली संख्या 10 है। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। सवाल सभी को समझ में आ गया है ना। आज का वीडियो देखने के बाद ना, ये सर्कल वाली संख्याएं आप करना सीख जाएंगे, क्योंकि कभी किसी में कोई लॉजिक लगता है, किसी प्रश्न में कोई लॉजिक लगता है, तो सभी लॉजिक आपकी समझ में आ जाएंगे। फिर आप इन सवालों को चुटकियों में बना दिया करोगे। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यहाँ पे 3 सर्कल नहीं है, 2 ही सर्कल हैं। तो जो रिलेशन आप यहाँ लगाएंगे, उसी रिलेशन से यहाँ पे संख्या प्राप्त कर लेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आप वही करेंगे, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 चौके 32 करोगे, कर दिया। अब 32 में ये वाला 4 जोड़ देंगे, ये वाला 4 जोड़ देंगे। 32 में जब 4 जोड़ा तो कितना मिला, 36 मिला। ठीक है, अब इस 36 का कर दीजिए आधा, तो आपको 18 मिल जाएगा ये वाला। क्लियर है ना। ऐसे यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 7 × 8 = 56। अब ये जो संख्या इसको जोड़ दीजिए आप, 6 को, 56 में 6 को जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 का क्या कर दो, फिर आधा कर दो। जब 62 का आप आधा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 31। यहाँ पे आने वाली संख्या 31 है। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सभी बच्चों को तरीका समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके साथ में शून्य आ गया है। जब शून्य आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे रिलेशन बनाने में कतराते हैं कि भाई पता नहीं क्या रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है आपका शून्य। क्लियर है ना, शून्य आ गया। अब ये शून्य आ गया है, रिलेशन तो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी प्राप्त करो, रिलेशन तो आपको प्राप्त करना ही करना है। ठीक है, तो देखिएगा 5 और 4 का हम ऐसा क्या करें कि शून्य आ जाए। चलिए देखते हैं। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों का करता हूं, 5 चौको 20 हो जाएगा। अब इस 20 का भी आपस में मल्टीप्लाई करता हूं 2 और 0 का, तो 0 आ जाएगा।
बात समझ में आई कुछ? चलिएगा, ऐसे यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करता हूं, 6 सत्ते 42। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 4 का और 2 का, है ना, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 मिल गया। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे ही यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करो, 8 और 5 का, 8 पंजे 40। अब इस 40 का ना फिर से आपस में गुना करो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 0। यहां पे आने वाली संख्या 0 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी को प्रश्न समझ में आ गया ना? इस तरीके का लॉजिक जब आता है ना एग्जाम में तो बच्चे अटक जाते, कर नहीं पाते। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल है 6 7 8 9 5 20, यहां पे क्या आएगा? तो पहले यहां पे देख लो ये 8 कैसे आया है, ठीक है, दोनों का इनका मल्टीप्लाई करिए, 6 सत्ते 42, इन दोनों को संख्याओं का आपस में गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 मिल गया। अब वैसे ही यहां पे करो इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, 9 पंजे 45। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना करो, 4 पंजे 20, देखो 20 मिल गया ना। ऐसे इनका आपस में गुना करो, 7 अट्ठे 56। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 30 होगी, ये आपका आंसर होगा, 30 ही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल है 54 6 13, ठीक है, क्या रिलेशन है यहाँ पे? अगर यहाँ का रिलेशन हमें पता लग गया, वही रिलेशन यहाँ पे लगा के हम आंसर पता कर लेंगे। चलिएगा, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूं, 5 का और 4 का, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है, और 20 में जोड़ दूं 6, ये वाला 6 जोड़ दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 26, और इसका अगर हम आधा कर देंगे तो 13 मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब ऐसे ही इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 में जोड़ दें ये वाली संख्या 6, तो हो जाएगा 20, और फिर कर दें इसका आधा, तो कितना मिलेगा हमें? 10 मिलेगा। तो यहां पे जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे 10 आपका सही जवाब है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया होगा, लेकिन कर दीजिए भाई, हमारे लिए मोटिवेशन होता है वीडियो को लाइक करना, और शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं घर पे रह के। और जितने भी बच्चे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना आपको चैनल ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब पे कि भाई कहाँ गया, हमें उसी चैनल का वीडियो देख रहा, तो फिर नहीं देख पाओगे। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जरूर देख लोगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।